हमने निर्देश दिया है कि क्योंकि वहाँ जो घटना घटी है संसद सचिवालय में, संसद परिसर में, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। लीडर्स को लेकर और जो विधायकों के परिजन हैं उनको लेकर जो पास जारी होते हैं क्योंकि वो विधायक की अनुशंसा पर ही जारी होते हैं, इसको लेकर क्या परीक्षण किया जाएगा? 18 से 21 तक क्या गतिविधियां विधानसभा कार्रवाई के दौरान होंगी? मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के गठन के बाद अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है और 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र कह सकते हैं इसको, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। मेरे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं इस बार रखी गई है, क्योंकि एक घटना जो है संसद में घटी है उसके बाद कई जगह सुरक्षा को लेकर सवाल अब खड़े होने लगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में ये सत्र जो शुरू हो रहा है 18 से, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, ये विधानसभा का जो सत्र है ये 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है, क्योंकि नई विधानसभा निर्वाचन के बाद गठित हुई है। तो इस सत्र में या हर सत्र में हम सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी या पूरी समीक्षा करते ही हैं सत्र के पहले। तो हमने उसकी समीक्षा कल की थी अपने यहाँ के स्थानीय जो हमारे विधानसभा सचिवालय के सुरक्षा प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ। और उनको हमने निर्देश दिया है कि चूंकि वहाँ जो घटना घटी है संसद सचिवालय में, संसद परिसर में, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी हमारे जो प्रवेश द्वार हैं उस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे जाएं। और माननीय सदस्य चूंकि नए निर्वाचित होकर आएंगे तो उनके प्रमाण पत्र या उनका निर्वाचन का प्रमाण पत्र, यदि उनके पास आई कार्ड नहीं तो उसको देख करके, और उनके अगर कोई परिजन आते हैं तो उनकी भी पूरी तरह से जाँच करने के बाद ही उनको यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। विजिटर्स का प्रवेश हम सीमित रखेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही, इसीलिए हमने एक जिला प्रशासन के साथ भी समीक्षा बैठक रखी है। उसमें हम उनके साथ भी यही परीक्षण करेंगे कि चूँकि बाहरी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पुलिस संभालती है, तो वहाँ पर भी वो पूरा अपना जो सुरक्षा घेरा है उसको पूरी पुख्ता तरीके से प्रवेश के लिए अपनी व्यवस्था रखेंगे, ताकि कोई अनवांछित तत्व जो है वो यहाँ ना आए। अवांछित जो व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति जो यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए, या उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो विधानसभा परिसर या विधानसभा में सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, वो उसको लेकर के वो प्रवेश ना करे। तो ये सारी व्यवस्थाओं के लिए हम समीक्षा कर रहे हैं और इस तरह से पूरी प्रभावी ढंग से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और सुरक्षित ढंग से विधानसभा की कार्रवाई संचालित की जाएगी। विजिटर्स को लेकर और जो विधायकों के परिजन हैं उनको लेकर जो पास जारी होते हैं, क्योंकि वो विधायक की अनुशंसा पर ही जारी होते हैं, इसको लेकर क्या परीक्षण किया जाएगा? उसको लेकर हमने कहा है कि जैसे वो प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा उसके साथ हमने कहा है कि या तो उनका आधार कार्ड या कोई ऐसा पुख्ता जिस कार्ड जो रहेगा जो इसमें फ़ोटो हो उनकी, और उसके जांच करने के बाद के साथ ही उनका पूरा जो सामग्री या जो सामान या जो भी वो पहन के आए हैं उसकी भी, यदि महिलाएं हैं तो हमारी महिला कर्मचारी उसकी जांच करेंगी और पुरुष हैं तो पुलिस का जो अमला है वो जांच करके ही उनको प्रवेश दिया जाएगा, ताकि सुरक्षित ढंग से विधानसभा परिसर में वो प्रवेश कर सकें। अवांछित जो सामान होता है, कई बार स्मोक्स है या फिर सिगरेट है, जिस तरह संसद में इसका उपयोग हुआ है, मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर जो सुरक्षा जांच करने वाले अधिकारी रहेंगे वो इसको लेकर कोई निर्देश? निश्चित तौर पे यही, इसीलिए तो हमने जिला प्रशासन ने उनको बुलाया है और उनसे भी यही चर्चा होने वाली है कि उस ऐसी कोई वस्तु प्रवेश नहीं करे जो सुरक्षा को प्रभावित करती हो, चाहे विधानसभा परिसर हो या सदन की कार्रवाई हो, दर्शक दीर्घा की वो हो। तो उसके लिए अगर कोई उनको संयंत्र लगाना है तो वो लगाएंगे, कोई और व्यवस्था करनी तो वो करेंगे। और हमारा यहाँ का जो अमला है वो भी हर गेट पर, हर द्वार पर पूरी तरह से जाँच करके ही प्रवेश देगा। सर, 18 से 21 तक क्या गतिविधियाँ विधानसभा कार्रवाई के दौरान होंगी? देखिए, प्रथम सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है और सबसे पहला कोई काम होगा तो वो जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको हम शपथ यहाँ दी जाएगी। कल ही हमारे सामयिक अध्यक्ष के रूप में जो वरिष्ठतम सदस्य हैं विधानसभा के माननीय गोपाल भार्गव जी ने राजभवन में शपथ ली है और उनकी अध्यक्षता में सदन की कार्रवाई चलेगी। तो बाकी सदस्य शपथ लेंगे, उसके बाद फिर हमारा विधिवत माननीय जो अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन होगा। और प्रथम सत्र है नई विधानसभा का, तो इसमें महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा, तो उनका अभिभाषण भी हम कराएंगे। और इसके अलावा अगर शासन कोई और कार्रवाई लाता है तो उस पर भी विचार करेंगे। अनुपूरक बजट की लेकर कोई शासन की तरफ से भी है? अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन यदि आती है तो अभी समय है हमारे पास, तो उस पर हम विचार कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था और इंतजाम करने के निर्देश जो है विधानसभा सचिवालय की तरफ से दिए गए हैं, और जिस तरह संसद में घटना घटी उसको लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा अभी से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर चिंतित भी है और उसको लेकर अभी से अलर्ट भी है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।